नमस्कार दोस्तों, आज एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम एक ऐसी चीज, आपके पास हर चीज अनलिमिटेड हो सकती है। आपके पास पैसा अनलिमिटेड हो सकता है, आपके पास आपकी फैमिली मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, आपके सपोर्टर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। बट वन थिंग जो सबके पास लिमिटेड है वो है दोस्तों टाइम। टाइम किसी के पास अल्टीमेट या अनलिमिटेड नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत गहराई से आज समझनी पड़ेगी, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, आप कितने घंटे सोते हैं दिन में? मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन आप कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, इस समय में शायद 10 घंटे, 12 घंटे टाइम आप बिताते हैं, क्योंकि जो आप टाइम सोते हैं यानी कि वो बीत चुका, आप उस समय को कभी नहीं जीते। देखिए, मैं आपको एक एवरेज कुछ बताता हूँ। अगर आप अपने जीवन में 8 घंटे सोने का आपका एवरेज है, तो आप एक चीज देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आप 8 घंटे के हिसाब से, यानी कि आपने 1/3 हिस्सा दिन का सिर्फ सोने में बिता दिया। आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे यानी कि 1/3 हिस्सा सिर्फ आप अगर सो रहे हैं, तो पूरे महीने में यानी कि आप पूरे 10 दिन सोए हैं, क्योंकि 24 घंटे अगर हम 1/3 करते हैं तो इट्स मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 10 डेज। जी हाँ दोस्तों, 1 वीक में वैसे हमारे 168 आवर्स होते हैं। अगर आप सोते हैं 8 घंटे, तो 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 7 डेज इन अ वीक इज इक्वल टू 56 आवर्स, यानी कि आप 56 आवर्स सोते हैं एक वीक में। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 6 घंटे सोते हैं, यानी कि अगर आप 6 घंटे सोने वाले आदमी हैं, तो आप एक चीज़ देखिए, आप पूरे महीने में 7.5 दिन सिर्फ सोते हैं। 7.5 दिन। जी हाँ दोस्तों, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। आप जितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो आपका टाइम बीत रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, जो आपका टाइम है वो इस तरह से लिमिटेड है कि आप कितना भी दम लगा लें, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी अगर अपना पूरा पैसा खर्च कर दे, तो वो समय वापस कभी नहीं ला सकता जो आपका टाइम आया है, जो आपका आज का टाइम था। आज की डेट अगर आपने वेस्ट कर दी तो वो गई। आप जितने भी काम करना चाहते हैं, आप अगर कोई चीज़ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सेट करो अपने टाइम में। जैसे आपके पास वॉलेट होता है, वॉलेट में आपको ये पता है मेरे पास 1000 रुपये है, मेरे को इस हिसाब से ये खर्च करना है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना टाइम है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं, जिनमें से आप 6 घंटे सिर्फ सो रहे हैं, तो उसकी लिस्ट बनाइए कि मेरे पास कितने घंटे बचे, जिनमें से आप सोने में, खाने में, जब हम बाहर ट्रैवलिंग करते हैं तो किसी का वेट करते हैं, उस टाइम को हम कभी काउंट भी नहीं करते, क्योंकि वो टाइम भी, हमारा टाइम तो लिमिटेड है ना। एक दिन में जितने भी घंटे हैं, अगर आप सुबह 10 बजे घर से निकलते हो, तो 5 बजे आपको किसी भी हालत में घर वापस आना है। आप चाहे दिन में आप अपने ड्यूटी पे जाओ, आप किसी की पार्टी में जाओ, कैसे भी, क्योंकि टाइम तो आपका लिमिटेड ही है। टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिला कि आपको ऐसा है कि आपको एक ही दिन में आप 4 जगह जा सकते हो, आप 4 काम नहीं कर सकते। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ में अपनी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आपको उन चीज़ को प्रायोरिटी में सेट करना पड़ेगा, अगर आपको चाहते हो कि आपके टाइम की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकल के आए। आप इस तरह से समझिए कि टाइम वैल्यूएबल है। टाइम की वैल्यू देखी जाए तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को वेस्ट करके उसकी जीरो वैल्यू भी बना सकते हैं, और आप उससे कोई चीज़ को अकम्प्लिश करके उसकी वैल्यू बहुत हाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है इस हमारी लाइफ में, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड। टाइम इज़ लिमिटेड। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, टाइम इज़ लिमिटेड। इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को दिमाग में डाल लो। अगर आप कोई चीज़ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो, फालतू की चीज़ों में बंद कर दो। एवरेज स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हमारी जो पूरे दिन में, जैसे हमको 24 आवर्स मिलते हैं, जी हाँ, ये रियल स्टडी है। नॉर्मल पर्सन अपने फ़ोन को, जो लॉक स्क्रीन बटन होता है किसी फ़ोन का, उसको 150 to 400 टाइम्स के बीच में क्लिक करता है, यानी कि उसको बार बार ओपन करता है, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए या कोई भी आपका अपडेट आया उसको चेक करने के लिए। एंड गेस व्हाट, आपकी जो सोशल मीडियाज हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको आप पूरे दिन में, जो इस टाइम, जैसे आपको पता है लॉकडाउन है पूरी दुनिया में, आप इस टाइम में आप मानेंगे एक स्टडी के अकॉर्डिंग 5 to 8 आवर्स, 5 to 8 आवर्स, जी हाँ ये बात सच है, 5 to 8 आवर्स कोई भी एवरेज पर्सन अपनी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। 8 घंटे तो आप सिर्फ सो रहे हैं, उनको तो हटा ही दो, यानी कि आपका वो हिस्सा तो गया। 6 से 8 घंटे जो भी आप सो रहे हैं वो तो साइड है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो भी कर रहे हैं काम, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। क्या सोशल मीडिया में अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं,
अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तब उस चीज़ की वैल्यू है हर चीज़ की। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइज प्लीज़ अपने टाइम की वैल्यू समझो, अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो, अपने टाइम की वैल्यू समझो, अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करो और अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो, अपने प्रायोरिटीज़ को बढ़ाओ कि किस टाइम में आपको क्या काम करना है, क्योंकि जब आप वो करेंगे दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी जो आपके पास टाइम है ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि आपको ना कहीं जाना है, आपको कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो खुद को एक गहरे संकट में डालते हैं। आप घर पे रह के नई नई स्किल सीखिए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो कंप्यूटर सीखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो इंग्लिश बोलना सीखिए, अगर आपको कोई ऐसा काम है जो आपको नहीं आता तो अपने इस टाइम में टाइम की वैल्यू समझ के उस टाइम को करो, क्योंकि आप ही टाइम की वैल्यू बनाते हो, टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती। आप चाहो तो उसको पूरा दिन सो के वेस्ट कर दो, चाहो तो उसको अपने एक किसी भी चीज़ में यूज़ करके उससे कोई चीज़ अकम्पॉलिश कर लो, क्योंकि दोस्तों विनर्स भी इसी टाइम से बनते हैं और लूजर्स भी इसी टाइम से बनते हैं। सिर्फ डिफरेंस होता है कि वो अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ टाइम, द प्रायोरिटाइज ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को समझ लो। कम टाइम में अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टाइम की वैल्यू आपको बार मैं आपको करूँ, टाइम की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। जब आप टाइम की वैल्यू समझना शुरू कर देंगे, टाइम आपकी वैल्यू समझना शुरू कर देगा, वैल्यू आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो गाइज ओवरऑल दिस इज द टोटल फैक्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच।